हेलो एवरीवन। तो मैं आज आ गई हूँ आपके सामने, आपकी नेहा मैम। आप 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट लेके इससे पहले मैं क्लास 9 क्लास 10 का सिलेबस यूट्यूब पे डिस्कस कर चुकी हूँ। सीबीएसई ने जो नया पैटर्न भेजा है 2026 का, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं नंबर सिस्टम, नंबर जैसे कि हम हिंदी या इंग्लिश को समझने के लिए अल्फाबेट का यूज करते हैं, वैसे हम मैथ को समझने के लिए नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, नंबर सिस्टम में हमारे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऑड नंबर, इवन, ऑड हो गया इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं रियल नंबर, जो आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है। नंबर होता क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जिसे हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिसे हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। अब आप सोचेंगे पी क्यू की फॉर्म में हम किसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं टू के नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 लगा सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर जिसे हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मैं बात करूं √2 की, √2 किसी का स्क्वायर हो सकता है, इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, निकलेगा तो 0.2 ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये किस में आता है, हमारे रियल नंबर्स में आता है। अब हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। हम बात इसलिए कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 वो एलसीएम और एचसीएफ पे ही बेस्ड है। तो हम देखते हैं एलसीएम होता क्या और एचसीएफ क्या है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एलसीएम को हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, अब मैं लेती हूँ एलसीएम। मान लीजिए, इधर ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने 12 और 16 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 12 का ले लेते हैं, 6 2 3 3 1। अब लेते हैं 16 का, 2 8 4 2 2 1। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम 12 और 16 का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 का जो आया है 2 इंटू 2 इंटू में 3। 16 का जो फैक्टर आया उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, हम जानेंगे इनमें कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए जरा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। और भी कॉमन है, देखो हमारा क्या आ गया 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। अब समझेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो 2 बार हमने लिखा है, जो कॉमन है उसको हम 1 बार काउंट करेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसको हम कितनी बार काउंट करेंगे, ठीक है, जो कॉमन होगा उसको 1 बार काउंट करेंगे। ये भी कॉमन है तो उसको हमने 1 बार काउंट करा। उसके बाद क्या बचा ऊपर 3, फिर कितना बचा 2, फिर कितना बचा 2। ठीक है, अब इनको मल्टीपल कर दो, 4 4 एकम 4 8 4 3 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 8, 2 2 जा 4, 48 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे समझते हैं हमारा एलसीएम क्या आया है। बात करूं एलसीएम की तो आपका एलसीएम आया था 48 और एचसीएफ कितना आया है आपका 4। ठीक है,
एचसीएफ और एलसीएम आपका आ गया, एचसीएफ आया आपका 4 और एलसीएम कितना आया है 48। अब हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है। जांच का ना फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी। ए होती है आपकी पहली डिजिट और बी होती है आपकी सेकेंड डिजिट। तो हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ आपका कितना आया है 4, एलसीएम कितना है आपका 48, इक्वल में आपकी जो डिजिट थी वो 12 इंटू 16 थी, ठीक है। अगर मैं इन लोगों को मल्टीप्लाई करते तो 192 इंटू में 192 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसे कहते हैं। ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, और रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम यही पूछा जाएगा आपके एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 में, ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें ना इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, लेकिन इसने शर्त का रखी है अभाज्य। तो सबसे पहले आपको समझना होगा अभाज्य किसे कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ उधर अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस। इसे हम इंग्लिश में प्राइम कहते हैं, प्राइम नंबर। इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है, हम जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखते हैं हम भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या में डिफरेंस, ठीक है। भाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, मल्टीपल हो। बात करें किसकी, जैसे कि 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से भी हो जाएगा डिवाइड, और 6 से भी हो जाएगा। तो इसके क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, इसे इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। बात करते हैं 12 की। 12 किस किस के टेबल में जाएगा, 1 के टेबल से जाता है, 2 के टेबल से जाता है, 3 के टेबल से भी चला जाएगा, 4 के टेबल से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा और खुद से भी चला जाएगा। देखिए इसकी क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। जैसे कि मैं बात करूं 2 की, ठीक है, तो इस ये 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। बात करूं 3 की, 3 से जाएगा और 1 से जाएगा, ठीक है। बात करूं 5 की, 1 से और 5 से। बात करूं 7 की, 1 से और 7 से। तो इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। एक साइड में लिख लेती हूँ प्राइम नंबर को। तो जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड है ना, क्वेश्चन की डिमांड है कि जितनी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, और उसे किस में तोड़ना है, हमें उसको जो तोड़ना है ना वो प्राइम नंबर से तोड़ना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं साइड में हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम अपने प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे बात करते हैं 140 की, ठीक है, 140। सबसे पहले आपको जो इनके जो फैक्टर करने हैं वो सिर्फ इनसे करना है, आपको इनको याद रखना है। अब हम करते हैं फैक्टर। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स। 0 बचा है, 0 का 0, फिर इसे 2 से फैक्टर करो, 2। 7 कितने टाइम्स में आता है, 7 नहीं आता, 6 तो आता है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। बचा 1, इसके पास रख दो 10, कितनी बार में, 5 बार में। अब इसे देखो 35, 2 के टेबल से जाएगा नहीं, 3 के टेबल से देखो जाएगा नहीं, 5 के टेबल से चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 7 के टेबल में 7, ठीक है। ये हो गया इसके गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये 2 बार है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब बात करते हैं 156 की। ठीक है, इसको रेज करना पड़ेगा। वन 156 की सबसे पहले हम देखेंगे छोटे से। देखो 16 है तो ऑब्वियस सी बात है 156 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। 14 आता है 7 टाइम्स। फिर 1 कैरी गया इधर, कितना हो जाए 1 1 आगे रखोगे इसके, कितना बन जाएगा 16। अब देखिए 2 के पारे में, 2 के टेबल में 16 आता है, कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स। ठीक है, अभी भी 2 से चला जाएगा, पीछे 8 है, ध्यान से दो। 7 नहीं आता 2 के पारे में, लेकिन कितना आता है? 6 तो आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में। 1 बचा 18, 2 के पारे में 18 कितनी बार में आता है? 9, 2 बार। 18 कितनी बार में आता है 2 के पारे में? 9 बार में। ठीक है, अब बात करूं मैं इस, ये तो अब 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से। तो 1 और 13, अब ये बन गया 13। 13 किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, इसके कितने गुणनखंड हो गए हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 2, 2 बार है ना, फिर इंटू में 3, इंटू में 3 इंटू में 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम देखेंगे ये इस किस में से जाएगा, तो हमें इस समय इसको करने के लिए एक ट्रिक आती है। देखो कैसे, 8 और 3 कितना होता है? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 आ गया। अगर 18 आ रहा है और 18 हमारा किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, तो ये आराम से किससे चला जाए? 3 से चला जाएगा। आइए देखते हैं, एक बार में 8 नहीं आता, कितना आता है? 6 आता है। 2 बार में 2 बचा, बन गया कितना? 22। 22 नहीं आता, 21 आता है। 7 बार में बचा 1, कितनी बार में आता है? 15, 5 बार में। 5 बार में। ठीक है, अब देखते हैं ये किससे जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं किससे जाएगा ये। अब देखिए 3 नहीं आता, कितना आता है? 3 के टेबल में 12 आता है, कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे 7 नहीं आता, 7 की जगह कितना आता है? 6 तो आता है, कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, एक बचा, साइड में रख दो, कितना बन जाएगा? 15। 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। अब देखो इसे, ये 3 से नहीं जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे 3 चला जाएगा, यहाँ 12 चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या 5 बच जाएगा, तो हम इसे किससे करेंगे? 5 से करने की कोशिश करेंगे। 5। ठीक है, 42 नहीं आता, लेकिन 40 तो आता है 8 बार में। 2 बचा 25, 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में। ठीक है, 5 बार में। फिर अब चला जाएगा 5 से, 8 नहीं आता, 5 आता है, कितनी बार में? 1 बार में। कितना बचा? 3। 35 आता है कितनी बार में? 7 बार में। और 17 किसकी टेबल में आता है? 17 के टेबल में। ये हो गए इसके फैक्टर। 3 8 2 5 का फैक्टर क्या आया है? 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। ठीक है, और इसको हम छोटे छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं? कॉमन है, यानी 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 7। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, 4 देखते हैं, 5005। ठीक है, 5005 देखो किससे जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इसको, ये 5 से जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, इसे हम देखते हैं ये 5 से जाएगा। आइए देखते हैं, 51001। अब मैं जैसे कि मैं ये कर चुकी हूँ, तो ये किससे जाएगा? अब जाएगा ये 7 से। ठीक है, 10 नहीं आता, लेकिन 7 तो आता है, कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स। कितना बचा? 3, इसके पास रख दो। 30, 30 नहीं आता, 28 आता है, कितनी बार में? 4 बार में। 2 बच गया, 2 कितनी बार में आता है? 2 रख दिया, पीछे कितना बन गया? 21, 21 कितनी बार में आता है? 7 के टेबल में।
3 बार में। ठीक है, अब देखो ये जाएगा 7 से, 7 से नहीं जाएगा, 11 से चला जाएगा आराम से। ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो 14 नहीं आता लेकिन 11 आता है 1 टाइम्स में। ठीक है, और कितना बचा, 3 बचा, 3 पीछे रख दो, 3 33 हो जाए कितनी बार में, 3, और 13 किससे जाएगा, 13 से। ठीक है, तो इसका फैक्टर कितना आया है, 5 इंटू 7 इंटू में 11 इंटू में 13। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसके फैक्टर बस इतने ही होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 समझेंगे। 7429। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे ना, तो ये 2 से जाने वाला है, ना 3, ना 4, ना 5, ये जाएगा किससे, 17 से। ठीक है, 7 के टेबल में हम देखेंगे 64, 64 नहीं आता, कितना आता है, 68 आता है, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, ये 62 बन जाएगा। 62 नहीं आता, 62 से सबसे छोटा क्या होता है, 62 से छोटा होता है 51, कितनी बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, अब बच गए 11, 11 उठाओ, 9 के आगे रख दो, कितना बच जाएगा, 119, 119 कितनी बार में आता है, 7 बार में। ये हो गया 4 3 7। अब ये किससे जाएगा, 17 से ना जाने के बाद ये किससे जाएगा, 19 से जाएगा। अब देखते हैं 19 के टेबल में 43 आता है, 43 नहीं आता लेकिन कितना आता है, 38। ठीक है, 38, अब 38 आता है, सॉरी 38 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। ठीक है, कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, 5 को इसके सामने रख दो, 7 के सामने, कितना बन जाएगा, 57, 57 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में, 3 बार में। ठीक है, कितना बन गया, 23, और 23 किसके टेबल से जाता है, 23 के। ठीक है, इसका ये फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, 17, 19 और 23। ठीक है, ये 17 है।